कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है। कई सारे वरिष्ठ नेता जो हैं वो इस यात्रा में शामिल हैं, चल रहे हैं। हमारे साथ दिग्विजय सिंह हैं। दिग्विजय सिंह जी, आपने भी एक बड़ी लंबी यात्रा की थी। आपकी यात्रा कितने किलोमीटर की थी? और ये तो 3570 की है, तो ये आपकी यात्रा से ज़्यादा लंबी यात्रा है। 3200 किलोमीटर की थी मेरी यात्रा। कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था या और कोई नहीं, मेरा केवल एक आस्था का प्रश्न था। हम लोगों के प्रदेश में नर्मदा परिक्रमा का बड़ा महत्व है और मुझे अनुभूति हुई थी 2002 में कि नर्मदा परिक्रमा मुझे करना चाहिए। बहुत लोगों ने कहा गाड़ी से कर लो और किसी से कर लो, रुक रुक के कर लो। हमने कहा करेंगे तो पैदल करेंगे और एक साथ करेंगे। जी, तो आपका वही अनुभव है जिसकी वजह से आपको इस यात्रा कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, पूरा बागडोर आपको सौंपी गई। किस तरह से आपने ये प्लान किया, क्योंकि सुरक्षा का भी आपको ख्याल रखना पड़ा होगा रूट तय करते वक्त। किस तरीके से ये यात्रा का रूट आपने तय किया? ये वाकई में सिक्योरिटी का बहुत बड़ा एक चैलेंज था, बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि एक व्यक्ति जिसके परिवार में दो लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, उनकी सुरक्षा की आवश्यकता तो है देश में। अब केंद्र सरकार ने एसपीजी भी हटा ली, तो हम लोगों को थोड़ी सी चिंता सिक्योरिटी की है, इसीलिए इतना थोड़ा सा व्यापक स्तर पर हम लोगों ने इंतजाम किया है। तो राज्य सरकारों से आपने कोऑर्डिनेट किया? तमिलनाडु में तो चलिए आपकी सरकार है, सब जगह करेंगे। इसके लिए हमने हमारे सेक्रेटरी है ICC JD सेलम है, जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर है, तो उनको इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। किसी भी राज्यों के साथ कोऑर्डिनेशन कराना, परमिशन लेना, ये जिम्मेदारी उनको सौंप दी है। तो जिन राज्यों के साथ संपर्क साधा गया, खासतौर पे जहाँ पे सब सहयोग कर रहे हैं, सब सहयोग कर रहे हैं। एक बात ये भी है कि जनसंवाद की बात भी है इसमें चलते हुए। कैसे दोनों को एक संतुलन बनाने की आपने कोशिश की कि यात्रा आगे भी बढ़ती रहे और जनसंवाद भी होता रहे? इसमें विशेष तौर पर हम लोगों ने जो अनेक NGOs हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो आज की देश की परिस्थिति चिंतित है, उनको भी इसमें जोड़ने का प्रयास किया और उनके साथ हर रोज़ 2 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में उन लोगों के साथ जनसंवाद होगा। आपका लंबा राजनीतिक अनुभव है, दशकों का है। आपको लगता है कि क्या ये जो पदयात्रा जैसी चीज़ है, ये परंपरागत तरीके हैं, अब नई चीज़ें आ गई हैं जिसके ज़रिए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां अपना नैरेटिव बनाती है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, व्हाट्सएप हो, आपको लगता है कि ये कारगर साबित होगा? हमारे एक वरिष्ठ नेता जो निकल गए हैं, अपने बयान में नहीं कहा था कि कांग्रेस जो है कंप्यूटर और ट्विटर पे चल रही है, तो हमको निमंत्रण देते हैं, आ जाए हमारे साथ चले भारत यात्रा में। लेकिन अब तो वो जा चुके हैं, अब तो वो जा चुके हैं, आ जाए, क्या लगता है? आप खुला निमंत्रण दे रहे हैं। आप इस यात्रा से उनको एक खुला निमंत्रण दे रहे हैं वापस आने का। जब वो कहते हैं कि कांग्रेस के लोगों को लीडर्स को कंप्यूटर और ट्विटर से बाहर निकल कर सड़क पे आना चाहिए, तो इससे बड़ा प्रमाण और क्या मिलेगा? जी, आ जाए। तो गुलाम नबी आज़ाद को सीधा निमंत्रण दिग्विजय सिंह की तरफ से सबको जो भी गए हैं सबको एक निमंत्रण की वापस आ जाएं और कांग्रेस को मजबूत करें। और उसमें वो सारे लोग भी शामिल हैं जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से सहमत नहीं है। उनका राजनीतिक दल कोई भी हो, वो सब इस भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने के लिए आमंत्रित है। एक आखिरी सवाल की अंतिम मकसद क्या है, एक बार फिर से अगर आप बता पाएँ कि इस पूरी यात्रा का अंतिम मकसद क्या है और कैसे आपको लगता है कि वो लक्ष्य हासिल होगा? अभी कुछ दिन पहले मैंने रविशंकर प्रसाद जी को सुना कि ये परिवार बचाओ यात्रा है। हम उनसे सहमत हैं, क्योंकि हमारी परिभाषा परिवार की
पूरे विश्व के रूप में है। जो विश्व को हम लोग वासुदेव कुटुंबकम विश्व को मानते हैं, पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं, उस परिवार में प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा जो इस भारत की संस्कृति और भारत का मूल आधार है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसको हम लोग आदर्श को पूरा कर रहे हैं। तो हम रविशंकर प्रसाद जी से भी कहेंगे कि अपना परिवार छोड़ो और बड़े परिवार में शामिल हो। शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो दिग्विजय सिंह जो लगातार ये बता रहे हैं कि आखिरकार मकसद किस तरह से और कैसे अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को भी जोड़ने की इसके ज़रिए कोशिश होगी। कितना वो जुड़ पाएंगे नहीं जुड़ पाएंगे ये बात की बात है, लेकिन स्थानीय संस्थाओं की मदद से जो जनसंवाद की कोशिश है वो भी इस यात्रा के दौरान की जाएगी। और जोर इस बात पे रहेगा कि राहुल गांधी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें, उनकी बात सुने और उनको अपनी पार्टी से जोड़ने की कोशिश करें, इस तौर पर कि आगे चलकर 2024 में जब चुनाव हो तो उसका जो ज़मीन पे फ़ायदा है वो नज़र आए। हालांकि कांग्रेस पार्टी इस यात्रा के राजनीतिक मकसद पर सवाल उठाने वालों को या इस यात्रा को राजनीतिक बताने वालों को मना करती रही है कि ये पूरी तरह से राजनीतिक नहीं है, सामाजिक तौर पे देश को जोड़ने की एक कोशिश है। उमा शंकर सिंह, NDTV इंडिया।